हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सिंपल ट्यूटर में। आज की हम इस वीडियो में जो कक्षा 8वीं की प्रश्नवाली A.3 है उसका प्रश्न 7वां बनाएंगे। प्रश्न 7वां जो हमारा कह रहा है इसमें निम्नलिखित के प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें हमें कह रहा है कि जो जो हमें एक क्वेश्चंस दे रखे हैं उसका हमें नाम लिखना है कि कौन से गुण है इसमें। तो इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गुण धर्म हमारा है यहाँ पे कितने तरीके के हमारे गुण धर्म हैं और उनको कहते क्या क्या है, कैसे होता है, मैं पहले आपको वो बताना चाहूँगा। तो गुण धर्म हमारे ये देखिए, हमारे जो गुण धर्म हमारे यहाँ पे है वो पहला हमारा जो गुण धर्म है हमारा कर्म विनिमय। कर्म विनिमय हमारा जो है कर्म विनिमय पहला हमारा है योग कर्म विनिमय और दूसरा हमारा है फिर गुणात्मक कर्म विनिमय। तो पहला जो हमारा योग कर्म विनिमय है उसमें हमारा होता है कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, पहले 5 और 2 का हम जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे पीछे करेंगे, कर्म विनिमय कर देंगे, यानी आगे पीछे कर देंगे। कर्म विनिमय का मतलब ही होता है जो संख्या है उसको आगे पीछे करना। तो पहले 2 हम लिखेंगे, उसके बाद हम 5 लिखेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा तब भी 7 आएगा। तो ये हमारा जो है पहला योग का कर्म विनिमय है। दूसरा हमारा इसी का गुणात्मक कर्म विनिमय। गुणात्मक कर्म विनिमय होता है जो सिर्फ गुना में हमारा हो। तो पहले हमारा मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 2 चौके 8, तो 8 हो गया हमारा। अब इसको हम उल्टा करेंगे, 4 दूनी 8 करेंगे, तभी हमारा उतना ही आंसर आएगा। यह हमारा हो गया 2 तरह के योग और गुणात्मक जो कि कर्म विनिमय है। दूसरा हमारा है साहचर्य। साहचर्य हमारा है पहला हमारा योग का साहचर्य। मान लीजिए हमारा पहले 5, 2 और 3 है, जोड़ने पर हमारा आएगा 10 आएगा। पहले क्या करेंगे, हम पहले हम 5 को लेंगे, 5 को हम अलग कर देंगे और पहले समूह बनाएंगे, 2 और 3 का हम समूह बनाएंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 का 5 ही हो जाएगा, 3 और 2 5, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 हमारा आ गया यहाँ पे। अब इसी तरह हम करेंगे, फिर दूसरे का समूह लेंगे। पहले हमने 2 और 3 का समूह लिया था, अब 5 और 2 का समूह लेंगे और 3 को अलग रखेंगे। तो 5 और 2 हमारे यहाँ पे 7 हो गया, 3 का 3, 7 और 3 10 हो गया। दोनों हमारा सेम आया है, इसमें भी 10 इसमें भी 10। ये हमारा जो होता है ये योग का साहचर्य होता है। इसी का जो हमारा गुणात्मक साहचर्य है सेम उसी की तरह है, बस हमारा इसमें गुना है। जो हमारा योग है वो हमारा हो गया जोड़ में, और जो हमारे यहाँ पे गुना में है वो हमारा हो जाएगा गुणात्मक। तो मान लीजिए जैसे हमें इसमें दे रखा है पहले 2, 3 और 4, गुना करेंगे हमारा आएगा 24 आएगा। पहले का समूह लेंगे, हम 2 और 3 का समूह बनाएंगे और 4 को अलग छोड़ेंगे। तो 2 3 6 हमारा यहाँ हो जाएगा और 4 ऐसा ही, तो 6 चौके हमारा 24 आ गया। पहले का हमारा ये आ गया। अब उसी तरह फिर हम क्या करेंगे, 2 का अलग छोड़ेंगे और 3 और 4 का समूह बनाएंगे। तो 2 का 2 ऐसे ही, 3 चौके 12, अब गुना करेंगे 12 दूनी 24। ये जो हमारा हो गया वो दोनों आ गया बराबर, 24 और 24। यही जो हमारा होता है वो गुणात्मक साहचर्य होता है। फिर हमारा जो तीसरा है वो है हमारा तत्सम गुण। तत्सम में हमारा आता है पहला योज। योज में क्या होता है हमारा, हम पहले क्या जो जैसे मान लिया हमने 2 ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर 2 ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा 2 ही रहेगा, वो जीरो जोड़ेंगे तो हमारा 2 ही रहेगा। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 4 लिया, 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा 4 ही रहेगा, वो बदले ना। तो 0 जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 और 0 4 होता ही है। अब इसी का हमारा जो है गुणात्मक में हो जाएगा हमारा तत्समक। मान लीजिए हम लेंगे 3 लेंगे, 3 में ऐसा क्या गुना करेंगे हमारा 3 ही रहेगा, वो एक बार में 3 एकम 3 होता है हमारा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और 6 ले मान लो लेंगे, 6 में हम क्या गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे कि हमारा 6 ही रहेगा वो एक में, तो हमारा 6 एकम 6 हो जाएगा। अभी तक हमने 3 किया है इसमें कर्म विनिमय जो कि योग और गुणात्मक है। फिर हमारा साहचर्य, दूसरा हमारा तत्समक गुण। अभी हमने 3 तरह के पढ़े हैं। फिर हमारा चौथा जो आता है वो है प्रतिलोम। योज या प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, इसको हम प्रतिलोम भी कहते हैं और व्युत्क्रम भी कहते हैं, व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो पहला हमारा जो योज प्रतिलोम है यहाँ पर, उसमें हमें कह रहा है जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर 2 ले लिया,
2 ले लिया हमने। तो 2 में हम क्या ऐसा जोड़ेंगे या घटाएंगे, सॉरी घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे कि हमारा 0 आ जाएगा। तो माइनस का 2 और -2, 2 में से 2 हमारा 0 हो जाएगा, हो गया हमारा। अब इसी तरह हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक हमारा क्या कह रहा है, मान लो हमने 2 ले लिया यहाँ पे, 2 में हम ऐसा क्या जो गुना करेंगे कि हमारा 1 ही रहेगा, वो बदले ना। तो 1/2, ताकि हमारा 2 से 2 ये कट गया यहाँ पर, तो हमारा बचा 1, तो 1 आ जाएगा हमारा। अब हमारा जो 5वां है वह शून्य का गुणात्मक गुण। इसमें हमारा क्या होता है कि जो भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। मान लीजिए पहले हमारा 5 है, 5 को हम गुना करेंगे 0 से तो हमारा कितना आएगा, 0। उसी तरह आप चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए 500 है, 500 को हम 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को गुना करेंगे हम 0 से तो 0 ही आता है। तो ये थे हमारे जो 5 तरह के हमारे गुणधर्म। अब इन 5 में से हमारा जो क्वेश्चन कहेगा कि इनमें से कौन सा है, तो हमें वो बताना है। तो हम चलते हैं अपने प्रश्नवाली की तरफ। तो हमारा प्रश्नवाली में जो पहला हमारा जो प्रश्नवाली में कह रहा है 11/14 गुने -3/5, ये दे रखा हमें 11/14 गुने 3/5 माइनस का है, बराबर -3/5 गुने -11/14, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है कि पहले हमारा जो -11/14 है वो हमारा इस साइड भी है और यहाँ पर भी है। इसमें हमारा -3/5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसमें क्या हो रहा है हमारा कि क्रम को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। पहले हमारा 11/14 है, फिर हमारा -3/5 है, फिर हमें दूसरे में क्या किया हुआ है, -3/5 पहले लिखा हुआ है और -11/14 बाद में लिखा हुआ है, यानी क्रम को आगे पीछे किया हुआ है। इसमें है क्रम को आगे पीछे किया हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा क्रम विनिमय हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें क्या है, गुना वाला है, तो हमारा ये हो जाएगा क्या आंसर, गुणात्मक क्रम विनिमय, गुणात्मक क्रम विनिमय, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये हमारा गुणात्मक है, क्योंकि गुना में हमारा इसलिए गुणात्मक, और क्रम विनिमय तो मैं बताया जी आपको, क्रम चेंज किया हुआ है इसमें इसलिए। अब इसी तरह होगा बी वाला। देखिए बी में हमारे यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले हमारा जो है -5/2 हमारा यहाँ पर है, गुना करके -7/4 है, और फिर गुना हमें 1/3 दे रखा है यहाँ पर। पहले हमारा ले रखा है कोष्टक में -5/2 गुना -7/4, पहले इसको ले रखा है कोष्टक बना के, और गुना करके जो 1/3 है वो वैसे ही छोड़ रखा है। फिर हमारा क्या है, बराबर में -5/2 है उसको छोड़ दिया अलग से, और फिर हमारा दूसरा समूह बन गया ये -7/4 गुना 1/3। यानी इसमें देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है कि पहले हमारा ये लिया हुआ था एक समूह में, और 1/3 को वैसे बाहर छोड़ रखा था, और फिर हमारा इसमें क्या कर रखा है, -5/2 को बाहर छोड़ रखा है और इन दोनों को समूह में लिया हुआ है। आप देख रहे हैं, तो इसको सोचने पर हमें क्या मिलता है कि ये जो हमारा है वो सहचार्य गुण है, जो कि हमारा समूह में लिया हुआ है। सहचार्य हमारा ये वाला होगा, और हमारा किस में है, गुना में है, ये योग में है। योग में आने मतलब जो हमारा होता है जोड़, और गुना मतलब होता है गुणात्मक। तो हमारा गुना में है ये, तो ये हमारा हो जाएगा गुणात्मक सहचार्य। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे गुणात्मक सहचार्य, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हमारा कौन से में है, गुणात्मक सहचार्य में है। अब इसी तरह हम देखेंगे तीसरा वाला जो हमारा है, तीसरा वाला में हमारा क्या है, पहले हमारा -4/7 दे रखा है, गुना करने में फिर 1 हमारा है, बराबर में फिर हमें क्या कर रखा है, 1 गुना करके -4/7 दे रखा है, बराबर -4/7, ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें। इसमें क्या हो रहा है हमारा, मैंने आपको किसी में कहा था जिसमें हम 1 से गुना करते हैं
और उसको करने के बाद जो हमारा आंसर 1 आएगा, इसमें हमारा 1 से गुना किया हुआ है, तो मैंने बताया था आपको जिसमें हमारा 1 से गुना किया हुआ है वो हमारा तत्समक होता है। ये देखिए यहाँ पे आप, ये देखिए हमारा यहाँ पे है ये वाला तत्समक, यहाँ पे हमारा है कि नहीं ये वाला तत्समक, यहाँ पे गुणात्मक तत्समक है। 1 से हमने गुना किया तो हमारा उतना ही रहा, फिर हमने 1 से गुना किया तो हमारा उतना ही रहा, 6 कम 6 3 कम 3, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे गुणात्मक तत्समक। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। बस इसमें हमें यही करना है, बताना है कि हमारा कौन सा इसमें गुण है। अब करेंगे हम इसका डी वाला जो भाग है। डी वाला में हमें क्या दे रखा है, इसमें -9/16 पहले हमारा है, फिर गुना करके हमें 16/9 दिया हुआ है माइनस का, बराबर हमें क्या कर रखा है 16/-9 दे रखा है, गुना करके -9/16 बराबर हमें 1 दिया हुआ है। इसमें हमारा क्या क्या हो रहा है कि बराबर हमारा 1 आ रहा है, इसको कट करने पे हमारा बराबर 1 आ रहा है। जैसे हमारा मान लीजिए जैसे हमने इसको भी -9 से -9 हमारा यहाँ पे ये वाला कट गया, 16 से हमारा ये वाला 16 कट गया, फिर हमारा 16 से 16 कट गया, -9 से -9 कट गया, तो हमारा एक ही आंसर आया, एक ही आंसर आया हमारा इसमें कटने पर। और इसमें एक चीज़ और क्या हो रहा है इसमें कि हमारा जो ये वाला गुणात्मक प्रतिलोम हो रहा है, ये कैसे कि हमारा जो पहले हमारा -9/16 है उसी को हमारा उल्टा कर रखा है। प्रतिलोम मैंने आपको बताया था जिसमें उल्टा करना होता था, जो हर होता है वो अंश चल जाएगा, जो अंश होता है वो हर में चल जाएगा। पहले हमारा यहाँ पे था ये -9/16, इसी का हमारा फिर उल्टा करके यहाँ लिखा हुआ है, 16 ऊपर चला गया, -9 नीचे आ गया है। इसमें वैसे क्या हुआ है 16 हमारा ऊपर है, -9 नीचे है, वैसे ही इसमें हमारा उल्टा हो चला गया है, जो हमारा -9 हर में था वो अंश में चला गया है, और जो 16 हमारा अंश में था वो हर में चला गया है। यानी वो हमारा हो रहा है प्रतिलोम, प्रतिलोम हो रहा है हमारा, और हमारा गुना में है, तो यानी हो जाएगा हमारा ये गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसी तरह करेंगे हम इसका ई वाला भाग। जो ई में दे रखा है हमें -3/4 गुने 5/6, पहले हमारा ये कोष्टक में ले रखा है, फिर और 1/2 को बाहर छोड़ रखा है, ऐसे बराबर हमें क्या रखा है -3/4 हमारा यहाँ बाहर छोड़ रखा है, और 5/6 गुने 1/2 को पहले ले रखा है। यानी ये भी हमारा क्या हो रखा है, समूह में ले रखा है, जो हमारा बताया था आपको साचार्य वाला। पहले इसमें क्या कर रखा है हमें 1/2 को बाहर छोड़ा हुआ है, और 3/4 और 5/6 को एक समूह में लिया हुआ है। और इसी तरह जो बराबर के इस साइड में है इसमें -3/4 को अलग छोड़ रखा है, और 5/6 गुना 1/2 को एक साथ ले रखा है। यानी इसमें हमारा साचार्य गुण लग रहा है, क्योंकि हमें पहले हमारा एक ये वाला समूह लेके कर रहा है, फिर हमारा ये वाला समूह लेके कर रहा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ये गुणात्मक साचार्य। गुना में है इसलिए गुणात्मक, और साचार्य हमारा जो गुण लग रहा है इसलिए, तो हमारा हो जाएगा गुणात्मक साचार्य। अब करेंगे हम जो इसका एफ वाला भाग है। एफ वाला में तो हमारा सबसे ईजी ये वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था जिसमें हमारा 0 से गुना हो यानी 0 से गुना हो, वो तो हमारा क्या होता है 0 का गुणात्मक। ये रहा हमारा यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ये रहा यहाँ पर 0 गुणात्मक, जिसे हमने 0 से गुना कर रखा है। कितनी बड़ी संख्या को 0 से गुना करेंगे हमारा 0 ही आएगा। ये हमारा 500 से गुना किया था हमने 0 आया, 5 से गुना किया तो हमारा 0 ही आया। तो हमारा ये तो हमारा सबसे ईजी वाला है। इसमें हम कहा था मैंने आपको 0 से इसमें हमारा गुना हो रखा है, -17/9 को गुना कर रखा है 0 से, तो हमारा आ जाएगा 0। तो ये हमारा कौन सा बन रहा है यहाँ पे 0 का गुणात्मक। ये हो रहा हमारा 0 का
गुणात्मक। हो गया हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। प्रश्न 7वां हमारा यही कह रहा था, सबके हमें नाम बताने थे कि कौन सा हमारा जो गुणधर्म इसमें लगा हुआ है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।